क्या आपने कभी सोचा हमें खाना खाने के बाद नींद क्यों आने लगती है? और ये लड़की कौन है जिसकी वजह से 13 लड़कों ने खुदकुशी कर ली? और इस स्लाइड को खोलने से 15 लाख का फाइन क्यों हो जाता है? और क्या आपने कभी सोचा कि रॉकेट ही खला में क्यों जाता है, जहाज क्यों नहीं? और कैसे हमारा मोबाइल हैक हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। वेल, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। नंबर 12, आपने भी नोट किया होगा कि खाना खाने के बाद हमें ऐसी नींद आती है जो नींद की गोली खाने से भी नहीं आती। पर ऐसा क्यों होता है? तो देखो, खाना खाने के बाद जिस्म का सारा खून पेट और आंतों की तरफ चला जाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग को खून कम मिलता है और हमें थकावट महसूस होने लगती है। साथ में कार्बोहाइड्रेट वाला खाना इंसुलिन लेवल बढ़ाता है, जो नींद के हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। इसी वजह से खाने के बाद नींद आती है और इस नींद को कहते हैं पोस्टप्रांडियल समनोलेंस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में बताओ। नंबर 11, भाई अगर आपने भी कभी जहाज का सफर किया होगा तो आपने वो लाल रंग का इमरजेंसी दरवाजा जरूर देखा होगा और दिल में आया होगा, यार खोलकर देखें क्या होता है। तो सुनो, इसे इवैक्यूएशन स्लाइड कहते हैं, जो इमरजेंसी में लोगों को जहाज से बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ 6 सेकंड में पूरी तरह खुल जाती है और बहुत जोर से निकलती है। अगर कोई सामने खड़ा हो तो चोट यकीनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एक बार खुल गई तो वापस बंद करने में 1 से 3 घंटे लगते हैं। और अगर किसी ने मजाक में ऐसी हरकत की तो उसे 10 से 15 लाख का फाइन हो सकता है। तो अगली बार जहाज में जाओ, देखना जरूर, लेकिन खोलना मत। नंबर 10, भाई ये लड़की कौन है जिसके लिए 13 लड़कों ने खुदकुशी कर ली? देखो, ये कोई आम लड़की नहीं, बल्कि फारस की शहजादी हैं, जिनकी पैदाइश 1855 में हुई थी। ये अपने जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इंटरनेट पर कहते हैं कि 13 लड़कों ने इनसे शादी ना हो पाने की वजह से जान दे दी। लेकिन असल हकीकत ये है कि इनकी मंगनी 8 साल की उम्र में हुई और शादी 13 साल में। इस दरमियान सिर्फ घर वालों ने ही इन्हें देखा था। तो 13 लोग इनके लिए जान कैसे दे सकते हैं जिन्हें इन्होंने देखा भी नहीं? ये बस एक मशहूर अफसाना है, हकीकत नहीं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नंबर 9, देखो यार, जिंदगी में जो भी करना, पर गलती से भी किसी कौवे को तकलीफ मत देना। देखो, अगर आपने एक बार किसी कौवे को तकलीफ दी तो सिर्फ वही एक कौवा नहीं, बल्कि उसके दोस्त, उसका खानदान और पूरा कौवों का गैंग आपको पहचान लेगा। और जब भी आप उनके सामने आएंगे वो हमला करेंगे और दूसरों को भी बुला लेंगे। और हाँ, ये मत समझना कि 1-2 दिन में भूल जाएंगे, ये अपनी अगली नस्ल को भी आपके बारे में बता देते हैं। नंबर 8, भाई ये पहली बार देखने में आपको भी भूत के पांव लगे होंगे, लेकिन ये दरअसल एक फंगस है जिसे कहते हैं ज़ाइलेरिया पॉलीमॉर्फा। इसे डेड मैन्स फिंगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल और रंग किसी मर्दा इंसान की सड़ी हुई उंगलियों जैसा होता है। ये पुरानी सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है और जब बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन से कोई हाथ निकाल रहा हो। क्या आपने इससे पहले देखा है? कमेंट में बताएं। नंबर 7, भाई पूरी दुनिया में रोज हजारों लोग केक काटकर सालगिरह मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही केक आपकी जान भी ले सकता है? बताता हूं कैसे। देखो, केक पर जो मोमबत्तियां होती हैं, इन्हें हम फूंक मारकर बुझाते हैं और हमारी फूंक के साथ बैक्टीरिया भी निकलते हैं। एक तहकीक में पता चला कि एक फूंक से केक की सतह पर बैक्टीरिया 1400% तक बढ़ जाते हैं। और मोमबत्तियां एक बार में बुझती भी नहीं, 2-3 बार फूंकनी पड़ती हैं, जिससे बैक्टीरिया और भी बढ़ जाते हैं। साइंस के मुताबिक सेहत के लिए ठीक नहीं। नंबर 6, इसे देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कौन सा मुल्क है जो पानी पे बस रहा है। तो देखो, ये इंडिया का एक गांव है जो पूरा का पूरा पानी पर बसा हुआ है। इस गांव का नाम है कदमकुड़ी। यहाँ की गलियां और सड़कें पानी में है और पहली बार देखो तो लगता है किसी फिल्म का सीन है। यहाँ के लोग मछलियां पालकर और चावल उगाकर गुजारा करते हैं। ये गांव 14 छोटे छोटे जजीरों से मिलकर बना है और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, यहाँ के लोग कश्ती चलाते हैं। तो बताओ, क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? नंबर 5, इसको पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस पर कातिलाना हमला हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मार्केटिंग स्टंट है। ये है रॉबर्ट केसर, जो यूके की कंपनी PPSS ग्रुप के CEO है। ये कंपनी बॉडी आर्मर बनाती है और इन्होंने अपनी नई एंटी स्टैब वेस्ट की टेस्टिंग अपने ऊपर करवाई। यानी आसान लफ्जों में कहूं तो ये अपनी जैकेट बेच रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पर चाकू का भी असर नहीं होता। हाँ भाई, अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर खला में रॉकेट को ही क्यों भेजा जाता है, यानी जहाज को क्यों नहीं? वो भी तो उड़ता है। तो देखो, जहाज के परों को तभी लिफ्ट मिलती है जब हवा टकराती है, यानी जहाज को उड़ने के लिए हवा चाहिए और खला में हवा होती ही नहीं। और इंजन तभी चलता है जब ऑक्सीजन मिले। जैसे जैसे जहाज ऊपर जाता है, हवा पतली होती जाती है और 100 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं कार्बन लाइन। इस लाइन को पार करने के बाद जहाज के पर और इंजन दोनों काम बंद कर देते हैं। ऊपर से खला तक पहुंचने के लिए 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चाहिए, जो कोई भी आम जहाज नहीं निकाल सकता। लेकिन रॉकेट अपना ईंधन और ऑक्सीजन खुद साथ ले जाता है, यानी इसे हवा की जरूरत नहीं होती।
इसलिए खला में भी काम करता है और सैयारे की कशिशे शकल से बाहर निकल जाता है। नंबर 3, भाई क्या आप जानते हैं कि आपका फोन कब हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहली वजह, पब्लिक वाईफाई। देखो, हमें फ्री वाईफाई तो बहुत पसंद है, मगर यही सबसे इजी ट्रैप होता है हैकर्स के लिए। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल का फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो हैकर उसी नेटवर्क में बैठकर आपका सारा डेटा चुरा सकता है, आपकी आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, सब कुछ, और आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी वजह, फेक ऐप्स। भाई बहुत सी ऐप्स बिल्कुल असली लगती हैं, लेकिन ये आपके फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर लेती हैं, और ये सब आपकी इजाजत के बगैर बैकग्राउंड में चलता रहता है। ऐसे वीपीएन, ऐसी ऐप्स जिनका मीडिया यानी गैलरी एक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं, मगर आपसे एक्सेस मांगे तो हरगिज ना दें। तीसरी वजह, फिशिंग लिंक्स। इसमें अक्सर लोग फंसते हैं, यानी कभी कोई मैसेज आया होगा, मुबारक हो आपने आईफोन जीत लिया, यहां क्लिक करें, बस हो गया काम। भाई ये ट्रैप है, एक क्लिक में आपका फोन हैकर के कब्जे में चला जाता है। तो अगली बार कोई अननोन लिंक आए, क्लिक करने से पहले सोचना। क्या आपको कभी ऐसा मैसेज आया है? कमेंट में बताएं। नंबर 2, भाई क्या आप जानते हैं कि आपके लिखने का तरीका आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है? देखो, अगर आप बड़े बड़े हुरूफ लिखते हैं तो आपको तवज्जो बहुत पसंद है, और अगर आप छोटे छोटे हुरूफ लिखते हैं तो आप पुरसुकून और तवज्जो देने वाले हैं। अगर हुरूफ आपस में जुड़े होते हैं तो आप ज़हीन और बसीरत वाले हैं। अगर लिखाई बिल्कुल साफ तो आप इंतहाई प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं। कमेंट में बताओ आप कैसा लिखते हैं। नंबर 1, भाई जहां पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स से मिलने को तरसते हैं, वहीं मनीष बीसी नाम के इस लड़के के पास खुद बड़े बड़े क्रिकेटर्स के फोन आने लगे। हुआ कुछ यूं कि मनीष बीसी नई सिम खरीदने गया और कुछ दिन बाद उसके पास विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के फोन आने लगे। वजह यह थी कि जो नंबर मनीष को मिला वो रजत पाटीदार का पुराना नंबर था, जो रजत ने काफी दिनों से बंद रखा था। टेलीकॉम कंपनी ने वो नंबर बंद होने की वजह से मनीष को दे दिया। जब रजत को पता चला तो पुलिस कंप्लेंट की और नंबर वापस मिल गया। ये तो आपने जान लिया, मगर अगली वीडियो में इससे भी शॉकिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।